नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमीर इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो हमेशा एक टीचर के तौर पर बच्चे हमारे सामने रखते हैं और उसका जवाब देने के लिए मैं कई बार सोचता हूं कि क्या जवाब दूं, और आज एक वीडियो के तौर पे मैं कुछ हद तक उसका जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एग्जाम। और एग्जाम क्या है इसकी बात करते हैं। बच्चे हमेशा, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हों या नीट आईआईटी की तैयारी करने वाले हों या किसी सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, ये हमेशा पूछते हैं कि आखिर एग्जाम देने से फायदा क्या है। और उससे भी बड़ी बात है कि एग्जाम देने के लिए, देने के पहले जो स्ट्रेस बच्चे लेते हैं उस स्ट्रेस की बात करते हैं कि आखिर बच्चा हमेशा एग्जाम देने के पहले इतना स्ट्रेस क्यों महसूस करता है। एक स्टूडेंट के तौर पर, चाहे मैं रहूं जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था या अभी जो स्टूडेंट हैं उनकी भी बात करें, तो आखिर स्ट्रेस जो है इतना क्यों लिया जाता है। और एक रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग जो है 63% जो है सो माना जाता है कि लगभग 63.5%, यानी कि लगभग 64% के आसपास बच्चे जो हैं एग्जाम में, लगभग इतने परसेंट बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। अभी जो, चूंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार एक रिसर्च कर रही है जिसमें इस पैटर्न की बात की जा रही है कि क्यों ना ओपन बुक एग्जाम बच्चों के लिए लिया जाए ताकि बच्चे कम से कम स्ट्रेस लें। आज चाहे घटनाएं कोई भी हो, बच्चा एग्जाम का स्ट्रेस लेके चाहे जो भी करता हो, एग्जाम बंक मारता हो या छोड़ देता हो या और भी कोई कदम उठाता हो, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप अगर देखिएगा तो भारत सरकार अभी इस पे एक संस्था बनाई है जो इस बात पे रिसर्च कर रही है कि बच्चों को ओपन बुक एग्जाम के पैटर्न पे अगर लाया जाए तो उसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। और उससे यह बात निकल के आई कि शायद ओपन बुक एग्जाम जो है सो क्लोज बुक एग्जाम की अपेक्षा नुकसानदायक है और बच्चे उसमें कम नंबर लाते हैं, चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो। चलिए, परीक्षा की उपयोगिता या महत्व की बात करेंगे, उद्देश्य और कार्य की बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कि भारत में आपको लगभग सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में एग्जाम, पहली बार जो एग्जाम है वो एग्जाम कहां से आया और किसने लिया। तो यह कहा जाता है कि सबसे पहले लगभग 18वीं शताब्दी के लास्ट में, 19वीं शताब्दी के लास्ट में पहली बार एग्जाम आया था एक पैटर्न के रूप में, और शायद उसी समय से लेके स्कूलों में, कॉलेजों में, यानी कि एक मैकाले, लॉर्ड मैकाले के मॉडल के रूप में एग्जाम को लिया गया था। और शायद उन्होंने ही भारत में जो पहले पढ़ाई की व्यवस्था थी, यानी गुरुकुल व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके एक अंग्रेजी व्यवस्था को भारत में लाया और जिसे मैकाले मॉडल के नाम से जाना जाता है। शायद एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि एग्जाम की खोज किसने की थी। कई छोटे छोटे बच्चे या और भी जो बच्चे हैं ये पूछते हैं कि एग्जाम की खोज किसने की थी। तो आपको आश्चर्य लगेगा यह सुन के कि एक अमेरिकी जो थे, ज्यादातर खोज तो वही अमेरिकी ही करते हैं, जिनका नाम हेनरी फिशर था। और वो कोई शिक्षाविद नहीं थे बल्कि एक व्यवसायी थे, और उन्होंने ही एग्जाम की खोज की और उन्होंने ही बताया एक व्यवसायी के तौर पर कि एग्जाम के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। और शायद उसी समय से यह एक पद्धति सा बन गया। और लगभग कोरोना काल से पहले 2020 के में अगर माना जाए तो एग्जाम का कुछ हद तक जो अंत है वो चाइना में हुआ, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको माना जाता है कि इन्होंने एग्जाम का कुछ हद तक जो है अंत कर दिया था। चलिए, इसमें कुछ चीज जो है देखते हैं। लिखा हुआ किसने किया दुनिया में परीक्षा का आविष्कार। हेनरी फिशर नाम है इनका और इन्होंने ही परीक्षा का आविष्कार किया था। स्ट्रेस की बात किए, अब आपको यह देखना है कि आखिर एग्जाम जो है, एग्जाम से के स्ट्रेस से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसे 7 जो हैं, 7 मतलब आपको टिप्स ऐसे हैं जिसके आधार पर आप एग्जाम में स्ट्रेस लेने से बच सकते हैं। जैसे टाइम टेबल का पालन करना, टाइम टेबल जो है आप उसका पालन करें एग्जाम देते वक्त। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार तय करें प्रायोरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जैसे एग्जाम है और एग्जाम में क्या आना है उसके हिसाब से आप जो है अपने प्राथमिकता को दें कि आखिर हमको तैयारी कैसे करनी है। और तीसरा है कैलेंडर का प्रयोग करने। कैलेंडर का प्रयोग का मतलब ये हुआ, कैलेंडर का प्रयोग का मतलब यह हुआ कि आप
पूरे 1 साल अगर पढ़ाई करते हैं तो 1 साल पढ़ाई करने के दौरान आप किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देंगे और कैसे कैसे उसको आगे ले जाएंगे, उसके लिए कैलेंडर का प्रयोग करें। चौथा है कि ध्यान केंद्रित रहने के लिए फोन आदि को बंद रखें। आखिर जितने भी IITian हैं या नीट का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लगभग लास्ट के 3 महीने में वो कोशिश करते हैं कि कम से कम मोबाइल का उपयोग करें ताकि उनकी तैयारी अच्छी जा सके। ब्रेक लेकर पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के लिए एग्जाम के टाइम में भी आप ऐसा नहीं है कि लगातार जो है आप पढ़ते रहें, उससे एक बोरिंग जैसा महसूस होगा। उससे बचने के लिए आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या टॉपिक बाय टॉपिक जो है ब्रेक लेके निश्चित पढ़ाई करें। अच्छी नींद जरूर लें। और कई सारे IITian जो हैं या तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट हैं जिनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि जो एग्जाम के टाइम में रात भर जग के पढ़ना पड़ता है। खैर वो अच्छी बात नहीं है, ये तो अपना अपना स्टेमिना है कि आप कैसे पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम के वक्त भी, एग्जाम के पहले आप जो है नींद अच्छी जरूर लें और अनुशासित रहें। ये 7वां टॉप पॉइंट है कि आप एग्जाम के टाइम में भी एक डिसिप्लिन में रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और दूसरी बात एक और है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एग्जाम के टाइम में पढ़ा कैसे जाए। बात करते हैं उस पे कि एग्जाम के टाइम में अगर आप तैयारी, जैसे कि मान लीजिए नीट की तैयारी करते हैं, तो आप एग्जाम के टाइम में या पहले भी जिस समय आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉपिक आप क्लास में कर रहे हैं वो टॉपिक से पीछे के ईयर्स में, पीछे के सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को आप जरूर साथ में देखते रहें। और हर टॉपिक पढ़ने के बाद वो सारा क्वेश्चन क्लियर करें जो पीछे के साल में पूछा गया है। या आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि क्लास में आपका जितने भी टेस्ट सीरीज हुए हैं, उस टेस्ट सीरीज में जिन जिन टॉपिक पे या जिन जिन सब्जेक्ट्स के टॉपिक पे आपका टेस्ट हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आपसे गलती होती है उसे अलग लिखें, उसकी फिर से तैयारी करें। और एग्जाम के टाइम में खासकर पीछे के ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरूर तैयार कर लें ताकि आपको उसका एक पैटर्न भी पता चलेगा और उस पैटर्न के आधार पे आप जो है अच्छा परीक्षा दे पाइएगा। बिहार में अक्सर कहा जाता है कि बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, खासकर बिहार यूपी के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच बच्चों को एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कई सारे एक गुरूर जैसा देखा जाता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा नंबर लाए, उसके लिए एक होड़ सी लग जाती है। और ये खासकर स्टेट्स की बात की जाए तो बिहार और यूपी में ही देखा जाता है। चलिए, अब एक बात है कि एग्जाम है क्या, इस बात पे बात करते हैं। लिखा है परीक्षा विद्यार्थियों की ज्ञान, समझ और कौशलों का मूल्यांकन करने का माध्यम होती है। एग्जाम क्या है? तो एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि एग्जाम उस टीचर्स के लिए भी मूल्यांकन का है कि जिसने बच्चों को पढ़ाया है और उसके बच्चे कितने सफल हुए या असफल हुए हैं। तो मूल्यांकन बच्चों का भी होता है, स्टूडेंट्स का भी होता है और टीचर्स का भी होता है। ये एग्जाम्स, बच्चे भले एग्जाम देते हैं लेकिन उसमें मूल्यांकन दोनों का होता है। तो कौशलों का मूल्यांकन करने का माध्यम होती है जिससे उनकी अध्ययन योग्यता और प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है, या छात्रों को सीखने में मार्गदर्शन करती है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर काम करने का। परीक्षाएं स्कूल व्यवस्था की खोज का परिणाम है। स्वदेशी स्कूलों को मिटाकर जब मैकाले मॉडल, जिसकी बात मैंने की थी, शिक्षा लागू की गई तो परीक्षा में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भर्ती हो गई। परीक्षा शुरू होने से आज तक परीक्षाएं विवाद में रही, कभी पास फेल की नीति को लेकर और कभी दबाव या तनाव के मनोविज्ञान को लेकर, कभी अंक श्रेणी प्रणाली को लेकर, यह हमेशा विवाद में रही थी। ठीक है, तो आज हमने देखा कि एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या है, जिस पे अभी लगातार रिसर्च चल रहा है। और भारत में जो नीट 2022 के आसपास जो नई प्रणाली आई है, उसके बाद भारत सरकार ने इसमें कई सारे बदलाव की बात किए हैं, जिस पे हम आगे विशेष टॉपिक वीडियो कभी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।